बढ़ते हैं आगे, जहां खतौली उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को मिली हार पर उनके पति और पूर्व विधायक विक्रम सैनी व्यक्तिगत हार मान रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। ये भी कहा कि एससी वोट हमें नहीं मिला, यदि बसपा का कैंडिडेट होता तो हम चुनाव ना हारते। बोले इंदिरा गांधी भी हार गई थी, इसलिए चुनाव में जीत हार लगी रहती। विक्रम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रहा चुनाव में? ऐसा सब चीजें तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक से ये क्या रहा? एक तो हमारा वोट प्रतिशत कम रहा। जो हमारे वोटर है उनका वोट प्रतिशत कम होना कारण रहा। सबसे बड़ा कारण तो ये है, जो बसपा का वोट बैंक है, अगर बसपा का प्रत्याशी होता तो उधर चला जाता, वो चला गया गठबंधन पर। तो ये कारण रहे। अब हार गए, इसका चिंतन पार्टी करेगी। पार्टी इसमें जो बड़े नेता है वे सोचेंगे भाई हार का कारण क्या रहा, आगे क्या करना चाहिए। आम चुनाव हम तो जीते भी हैं और अच्छी वोट से चुनाव जीतते, लाखों वोट हमें मिली। तो ये तो जीत हार लगी रहती है। अच्छे अच्छे नेता हार गए। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी पत्नी भी छोटी सी कार्यकर्ता है, गांव की प्रधान रही, सक्रिय कार्यकर्ता है, मंडल उपाध्यक्ष रही है। ये बात अभी आपने कही कि भी जो वोटिंग कम हुई, वोटर नहीं निकला, तो क्या वजह आप उसके पीछे मानते हैं? उपचुनाव में वोट प्रतिशत कम होता है। रामपुर में तो बहुत कम हुआ, यहाँ तो फिर भी 56% हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं तमाम गाँवों में गया हूँ, अभी नंगली होकर आया हूँ। उन लोगों का एक चीज़ कहना था कि भाई हमें किसी से कोई इतनी नाराज़गी नहीं थी, लेकिन जो विक्रम सैनी रहे हैं उनकी बोलचाल को, उनकी भाषा शैली को एकदम सीधा कह देते हैं मैं देख लूँगा। तो भाई वो देखने वाले कौन है, कैसे देख लेंगे? ऐसा है, जो विरोधी है वो कुछ भी कह सकता है। जो विरोधी है वो कुछ भी कह सकता है, आरोप लगा सकता है। और हारने वाले तो दुनिया भर के आरोप लगते हैं। अगर हम चुनाव जीत जाते तो हम बहुत अच्छे थे, 2 बार चुनाव जीते, बहुत अच्छे रहे। चुनाव हार गए तो हमारे अंदर बुराई निकलने लगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। खतौली विधानसभा के उपचुनाव में आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की जीत ने पश्चिम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। इलाके के लोगों में पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को लेकर नाराजगी भी है। गठबंधन की जीत से उत्साहित समर्थकों को मदन भैया को से बड़ी उम्मीदें हैं। क्या कहना है रायपुर नंगली गांव के लोगों का, उनसे बात की है हमारे संवाददाता सनुज ने, सुनी। खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे वाकई चौंकाने वाले आए और जिस तरह के तमाम दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे, उन तमाम दावों पर गठबंधन हावी रहा और यहां पर मदन भैया की नैया पार लग गई है। इस वक्त मैं खतौली विधानसभा के रायपुर नंगली गांव में हूं और रायपुर नंगली गांव के लोग यहां के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं, उन्हीं से मैं बात कर लेता हूं। वैसे आपसे जानना चाहूंगा कि जो यहाँ के नतीजे आए हैं वाकई चौंकाने वाले नतीजे हैं? बढ़िया, इससे भी ज़्यादा नतीजे आते हैं। हाँ, तो ये तो हमारी वोट कट गई, कुछ मोमडन की कट गई। मदन भैया को तो लाना था, ये तो बहुत गाली दिया हमें भी विक्रम सैनी और संजीव बालियान ने पूरे जोर करे। ग्रेटर नोएडा से एक और बड़ी खबर, जहां टोल प्लाजा पर दबंगों ने हंगामा कर दिया। NH 91 की घटना है, जहां पर टोल कर्मियों के साथ दबंगों ने मारपीट की है। टोल मांगने पर कहा सुनी हुई और उसके बाद दबंगों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। दबंगों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। दादरी के लुहारली टोल प्लाजा का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। टोल मांगा गया टोल कर्मियों द्वारा और उसके बाद दबंगों ने पहले तो उनके साथ बदतमीजी की और उसके बाद मारपीट वहां पर शुरू कर दी। देखिए, कई वाहन कतार में, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें हैं टोल प्लाजा की, ग्रेटर नोएडा की, ये सामने आई है, जहां टोल कर्मियों के साथ दबंगों ने मारपीट की है, उनके साथ बदसलूकी की है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए आप इन तस्वीरों में कुछ दबंगे किस तरीके से टोल कर्मियों पर हाथ उठाते हुए मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और कई गाड़ियां, कई वाहन लाइन में कतारों में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके टोल प्लाजा पर जिस तरीके से ये मारपीट होती है, इसकी तस्वीरें वहां पर जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें कैद हो जाती है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दबंगई दिखाते हुए कुछ लोगों ने, कुछ मंचलों ने टोल कर्मियों पर हाथ उठाया, हाथापाई की, उनके साथ बदसलूकी की। NH 91 की यह घटना है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। टोल मांगा गया था टोल कर्मियों द्वारा और उसी के बाद दबंगों ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। NH 91 पर टोल कर्मियों ने बदसलूकी की, बदतमीजी की, मारपीट की गई। टोल प्लाजा पर दबंगों का यह हंगामा देखने को मिला है।
जहां पर आप खुद इन सीसीटीवी फुटेज में देखिए कुछ दबंग लोग जो वहां पर टोल कर्मियों के साथ बदतमीजी करते हुए, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सवाल हैं। देखिए, टोल कर्मियों के द्वारा केवल टोल मांगे जाने पर, इतनी सी बात पर यह विवाद हुआ और दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये आप इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा की घटना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।